हर हर महादेव। श्रावण महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास या सावन महीना भगवान श्री भोलेनाथ को समर्पित होता है। श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी जैसे प्रमुख त्योहार भी आते हैं। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवितम कहा जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। सावन महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार को सावन के सोमवार कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं सावन महीने की पौराणिक कथा। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद महादेव को यह महीना प्रिय हो गया। आइए अब सुनते हैं सावन महीने की अन्य कथा। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन महीने में ही घोर तप किया था और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, यानी भूलोक वासियों के लिए भगवान शिव की कृपा पाने का यह एक उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीला हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने को विशेष महत्व दिया गया है। यही वजह है कि श्रावण महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है। जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना करना उत्तम है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव कहलाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं सावन महीने में भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके समस्त परिवार के साथ करनी चाहिए। इस महीने में भगवान शिव के साथ साथ पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस महीने में प्रत्येक दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। लेकिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा धूप से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। अंत में भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्रीफल चढ़ाया जाता है और यह सब भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र से दान का पुण्य मिलता है।
1000 बेलपत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल कहा जाता है। 1000 नील कमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।